Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today about topic which I discussed with you, that is the cell signaling. What is a cell? Cell क्या होता है? Cell is a basic unit of the life. Cell organelles से मिलकर बना हुआ है और जो organelles है वो molecule और molecule जो है वो atom से मिलकर बनी है. ठीक है? Okay students. Next. जो हमारा जो main topic है हम उसकी तरफ आते हैं वो है cell signaling. ठीक है, that is a communication of the cell or a chemical signal. Cell typically communicate using a chemical signal. Okay, these signals are protein or other molecule produced by a sending cell, received by receiving cell. Okay, अब इसमें हमें एग्जाम्पल दी हुई है, बताया हुआ है ताकि हम ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. क्या होता है, एक सेल हमारे पास होता है, वो केमिकल मॉलिक्यूल अपने अंदर से एक सिक्रेट करता है और ये जो हमें स्पेस नज़र आ रही है इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, जिसमें वो एक अपना केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट कर रहा है. ये वाला, ये वो अपना केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में. ये सारी की सारी स्पेसिस हैं, ये जो हमें थोड़ा सा गैप और डॉट नज़र आ रहा है ना, ये सारा. ठीक है, और ये जो सेकंड सेल, ठीक है, इसके पास ये एक सरफेस पे एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. सरफेस पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. अगर ये केमिकल मॉलिक्यूल उस रिसेप्टर के स्पेसिफिक है तो देन क्या करते हैं, ये दूसरे सेल का जो सेल च्यू है, जो हमने सेल च्यू इसको हम बोल देते हैं, इसको हम सेल 1 बोल देते हैं. एक सेल ने केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट किया एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, फिर क्या वो दूसरा जो सेल च्यू है, सेल च्यू के जो मतलब सरफेस पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, अगर ये स्पेसिफिक है केमिकल मॉलिक्यूल उस रिसेप्टर के लिए तो वो उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन दैट इज हमने एक सेल को सेल 1 का नाम दिया और दूसरे सेल को सेल च्यू का नाम दिया ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. इसमें क्या हमें बताया गया कि ये देखें, ये एक सेल है, ये अपने अंदर से केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट करता है, तो इसको हमने लिगेंड्स का नाम दिया. लिगेंड एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में सिक्रेट हो जाता है और जो सेल च्यू है उसके सरफेस पे जाके बाइंड हो जाता है अगर वो उसके स्पेसिफिक है देन. ओके, नेक्स्ट ये देखें, ये एक लिगेंड है जो मतलब सेल ट्यूब पे जाकर बाइंड हो गया. अगर वो सेल ट्यूब के सरफेस पे जो रिसेप्टर है वहाँ जाके बाइंड हो गया और वहाँ चेंजिंग शुरू हो गई. चेंजिंग मतलब क्रिएट होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गया. वो रिस्पॉन्स को हम ट्रिगर रिस्पॉन्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट. अच्छा, हमने उस केमिकल मॉलिक्यूल को जो हमने एक सेल से सिक्रेट किया उसको लिगेंड्स का नाम दिया जो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में सिक्रेट हुआ. ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहा जा सकता है. जो सेल च्यू है उसके जो सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है वो जो लिगेंड्स है अगर उसके लिए स्पेसिफिक है तो उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा और हमें चेंजिंग नज़र आई देती है. हमने सेल को सेल जो 1 है उसको सेंडिंग का नाम दिया है. ये सिग्नलिंग भी हम कह सकते हैं. सिग्नलिंग सेल और सेल च्यू को हमने नाम दिया रिसीविंग सेल का. ओके, जब केमिकल मॉलिक्यूल जो होता है सिक्रेट हो जाता है कोई भी सेल से और वो जाके सेल च्यू की सरफेस पर जाके बाइंड हो जाता है तो उसमें चेंजिंग क्रिएशन हो जाती है. देखिए जैसे आम से ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ में किसी चीज़ की एडिशनल करेंगे तो उसमें चेंजिंग होने शुरू हो जाएगी कि सेल 1 ने कोई केमिकल सिक्रेट किया और सेल च्यू जो है उसमें चेंजिंग क्रिएट होना शुरू हो गई. जैसे सेल जवीन चेंज हो सकती है, जीन का फंक्शन चेंज हो सकता है, लाइक दैट. इस रिस्पॉन्स को हम ट्रिगर रिस्पॉन्स करेंगे, इसको हम अल्टरन करेंगे, चेंज करेंगे. किसी भी सेल का चेंज हो जाना जब किसी और चीज़ का कहीं बाइंड हो जाना. इसलिए केमिकल मॉलिक्यूलर सेल च्यू के ऊपर मतलब कि सरफेस पे अपना रिसेप्टर पे बाइंड हो जाती है जो केमिकल मॉलिक्यूल है. दूसरे सेल जो सेल च्यू है उसके जो सरफेस पे रिसेप्टर पे बाइंड होती है अगर उसके स्पेसिफिक है तो. क्योंकि अगर कोई चीज़ कहीं पे भी जाके अटैच होती है, एडिशन होता है किसी चीज़ का, तो उस चीज़ में चेंजिंग होना शुरू हो जाती है. तो इसमें भी इसी तरह चेंजिंग हो रही है. ओके, इसको हम कम्युनिकेशन ऑफ सेल कह सकते हैं. इसको हमने सिग्नलिंग का एक को नाम दिया सेल 1 को, सेल 2 को रिसीविंग सेल का नाम दिया. ओके, नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं. टाइप्स ऑफ अ सेल सिग्नलिंग. फर्स्ट वन दैट इज़ अ एटोक्राइन, सेकेंड वन दैट इज़ अ डायरेक्ट सिग्नलिंग, थर्ड वन दैट इज़ अ पैराक्राइन, and fourth one that is the endocrine. Okay, first of all we noted what is the paracrine. Paracrine क्या चीज़ होती है? Two cells that are near to each other but not directly attached and communicate through the release of the chemical signals. उसको हम कहते हैं that is the paracrine signaling.
इसकी एग्जांपल हम डेवलपमेंट स्टेज आ रहती है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब हम ये देखते हैं कैसे हाउ इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, इसमें क्या दो सेल आपस में ना एक दूसरे के नियर हैं, ये दोनों सेल, ठीक है, दो सेल आपस में एक दूसरे के करीब है, लेकिन वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकते। ओके, हमने यहाँ जो बीच में जो गैप है, स्मॉल शॉर्ट डिस्टेंस है, स्मॉल गैप को हमने सिनेप्सिस का नाम दिया। फॉर एग्जाम्पल लेट नर्व सेल, जैसे हम एक सेल को कहें, जैसे नर्व सेल होते हैं, और जैसे नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं, और न्यूरो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इसमें हम ये थोड़ा सा बहुत और भी इसका लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें स्मॉल गैप्स जो है, शॉर्ट डिस्टेंस को हमने सिनेप्सिस का नाम दिया है। और जो सेल 1 और सेल 2 है, एक को हमने सेंडिंग का नाम दिया, एक को रिसीविंग सेल का नाम दिया। ये जो सेल 1 है, इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, सेल वन में हमें ये बताया जा रहा है कि इसमें जो केमिकल मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो चैनलिंग के ज़रिए सिक्रीट हो जाते हैं। इसको जब हम स्नैप्सिस की बात करेंगे तो हम लिगेंड्स का जो नाम देते हैं केमिकल मॉलिक्यूल को, वहाँ हम लिगेंड्स को नाम देंगे न्यूरोट्रांसमीटर, कैसे सेल ट्रांसफ़र होता है वन पार्ट टू अनदर। ओके, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर छोटे छोटे केमिकल मॉलिक्यूल्स चैनलिंग के ज़रिए सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है, स्नैप्सिस में जो स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल गैप है, तो सेल चूज जो है रिसीविंग सेल, इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, वो वहाँ जाके बाइंड होता है। ये देखें, जैसे रिसेप्टर यहाँ ये जाके बाइंड होगा, अगर इसके लिए स्पेसिफिक है, देन रिसेप्टर हाईली स्पेसिफिक टू देयर सरफेस ऑन अ हाईली स्पेसिफिक ऑन अ सेल सरफेस टू द रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस। ये अगर इसके स्पेसिफिक है, देन इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा। ये छोटे छोटे केमिकल मॉलिक्यूल ये सीक्रेट होते हैं स्नैप्सिस में। स्नैप्स का अगर हम नाम कहेंगे तो उसकी वजह से जो लिगेंड्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा। जब वो जाके केमिकल मॉलिक्यूल ये जो है सीक्रेट हो जाते हैं, तो दूसरा जो सेल च्यू है उसके पास जो मतलब स्पेसिफिक एक पॉइंट है, स्पेसिफिक जगह, वहाँ जाके वो रिसेप्टर पे पॉइंट हो जाते हैं। इसके एग्जांपल में आ सकता है डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर का हमने इसे नेम दिया, ये सीक्रेट हो रहे हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, स्मॉल गैप्स इसमें बाहर रिलीज हो रहे हैं, खारिज हो रहे हैं। और दूसरे जो स्पेसिफिक मतलब दूसरा सेल च्यू है, वो क्या करता है, उसके पास उसके सरफेस पे एक रिसेप्टर मौजूद है, अगर उसके स्पेसिफिक है वहाँ जाके बाइंड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एट्रोक्राइन सिग्नलिंग, व्हाट इज द एट्रोक्राइन सिग्नलिंग? हमारे पास एक सिंगल सेल होता है, वो केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट करता है, जिसे हमने लिगेंड्स का नाम दिया एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में, ठीक है। ये देखें, और इसका इस जो सेल इसके अपना ही एक सरफेस पे रिसेप्टर मौजूद होगा, ठीक है। वो जो सिंगल सेल है, अगर उसमें से केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट होगा, जैसे ये सिक्रेट हो गया, और अगर ये इसके लिए स्पेसिफिक है ये जो केमिकल मॉलिक्यूल, तो ये यहाँ रिसेप्टर पे सरफेस की जो रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसमें क्या किया, ये एटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, इसमें से केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेटर, जिसको हमने लिगेंड्स का नाम दिया। अगर ये इसके पास ये देखें, रिसेप्टर इसके सरफेस पे पहले से ही मौजूद है, एक सिंगल सेल है। अगर ये जो केमिकल मॉलिक्यूल है जिसे हमने लिगेंड्स का नाम दिया, अगर ये इसकी स्पेसिफिक है, तो ये यहाँ मतलब इन रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, इसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटास्टेसिस, सेल सिग्नल टू इटसेल्फ release a ligand and then that binds to the specific receptor or surface of the receptor that is called the endocrine signaling. For example, it play an important role in the metastasis during a cancer. अब ये होती क्या चीज़ है, बेसिकली हम ये थोड़ा बहुत देख लेते हैं। The separate of a cancer cell from the place where they first form to another part of the body. Third one, that is the endocrine signaling. ये क्या होता है, इसमें ये होती क्या चीज़ है, बेसिकली टू सेल दैट्स आर फार लोकेटेड टू ईच एंड अदर। इसमें दो सेल बहुत दूर आपस में हमें दिखाई दे रहा है, ये देखें कितना डिस्टेंस फासला हमें ये दिखाई दे रहा है। ओके, ये लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ मौजूद है। इसमें क्या होता है, कोई हम मतलब सेल 1 जो है उसमें सेंडिंग जो सेल है और एक रिसीविंग सेल है। सेल 1 जो है वो अपने अंदर से केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट करती है, जिसको हमने लिगेंड्स का नाम दिया। ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए दूसरे सेल के लिए, अगर ये सरफेस पे जो रिसेप्टर दूसरे सेल पे मौजूद होता है, अगर ये उसके लिए स्पेसिफिक है, तो ये वहाँ जाके बाइंड हो जाएगा। ओके, इसमें क्या होता है, ये जो
हार्मोन्स होते हैं हमारे अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, मतलब ह्यूमन प्रोड्यूस करता है ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फॉर एग्जाम्पल वो कौन कौन से हो सकते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन हो सकता है, थायराइड हो सकता है, फेयर हार्मोन्स हो सकते हैं। फेयर हार्मोन्स में क्या होते हैं, जैसे अगर हमारे कुछ बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं रिजल्ट का नाम सुन के भी, ठीक है, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उसे हम फेयर हार्मोन कहते हैं। लेकिन अगर कभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, हमें ना पता हो या हम थोड़े पहले कंफ्यूज हों, तो हमें नहीं पता चल रहा होता, नहीं आ रहा होता, तो उससे भी हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। कुछ बच्चे इस चीज़ों से भी डर जाते हैं, किसी को देख के डर जाते हैं। वही हमें बता रहे हैं कि हमारे फेयर हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड located on the top of your kidney. ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये जस्ट याद रखना है एंडोक्राइन ग्लैंड में होती क्या चीज़ है कि इसमें लॉन्ग डिस्टेंस होता है, दो सेल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होता है, दैट लोकेटेड फार फ्रॉम ईच अनदर टू सेल, लॉन्ग डिस्टेंस होता है यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा दिस हार्मोन विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल ट्रांसफर टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, दिस हार्मोन विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसफर टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी यूजिंग अ ब्लड स्ट्रीम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि ये देखें, डायरेक्ट नाम से ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो सेल है ये अपने अंदर से केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रीट कर रहा है, सिक्रीट करके ये जो इंटर हो जाता है ब्लड में, ब्लड के ज़रिए ये मतलब रिलीज, ये देखिए नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर ये दूसरे सेल चूँकि जो मतलब सरफेस पे रिसेप्टर मौजूद है, अगर ये उनके स्पेसिफिक है, तो ये वहाँ जाके केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रीट हो जाते हैं ब्लड के ज़रिए, वहाँ इंटर होते हैं और वहाँ से सेल चू के लिए सरफेस पे रिसेप्टर्स के लिए अगर स्पेसिफिक है, तो ये वहाँ जाके बाइंड हो जाते हैं, उनमें लॉन्ग डिस्टेंस होता है। फोर्थ लास्ट जो टाइप होती है सेल सिग्नल की, दैट इज अ डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग। व्हाट इज अ डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग? इसमें क्या होता है, हमारे पास प्लांट सेल हमें दिखाया जा रहा है, प्लांट सेल, इट इज़ अ वन प्लांट सेल, इट इज एन अदर प्लांट सेल। ये दोनों मतलब जो सेल दैट आर बाइंड टू ईच अनदर, ये मतलब करीब से एक दूसरे के बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ये हमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये वैक्यूल है प्लांट सेल का। अब ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इनके पास छोटे छोटे टिनी सेल मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा इन द प्लांट सेल। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग। ये देखें, प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, कैसे ये दो टिश्यू आपस में बहुत ज़्यादा मतलब करीबली, बहुत ज़्यादा क्लोजली बाइंड किए हुए पड़े हैं, टू सेल, ठीक है। और इसमें हमें कम्युनिकेट कैसे करेंगे, छोटे छोटे चैनल प्रेजेंट होते हैं, टिनी चैनल्स आल्सो नोन और इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग। इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा उसे कहा जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट्स में होती है, एग्जांपल है डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग की। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें कि उनमें भी अगर छोटे छोटे सेल प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसके जरिए वो कम्युनिकेट कर सके, तो उसको हम कहेंगे कि गैप जंक्शन इन एनिमल सेल। बस हमने यही याद रखना है कि अगर हमने बात की प्लांट सेल की, तो वो होती है प्लाज्मोडेस्माटा, और जब हमने एनिमल सेल की बात की, तो वो होते हैं ना गैप जंक्शन इन अ एनिमल सेल। हम यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने मतलब इसकी टाइप्स पढ़ी हैं उसका। एटोक्राइन सिग्नलिंग ये क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है जो मतलब अपने अंदर से लिगेंड्स रिलीज करता है, और उस सेल के पास अपने ही स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं सरफेस पे। अगर वो केमिकल मॉलिक्यूल उस रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक है, तो वहाँ जाके बाइंड हो जाता है। ओके, सेकंड दैट इज अ पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि those two cells that are near to each another but not directly attached and communicate through the release of the chemical signal. For example, development of the spinal cord. और जो फर्स्ट वाली की एग्जांपल वो हमने पढ़ी थी मेटास्टेटिस ड्यूरिंग ए कैंसर। ओके, दो सेल आपस में बहुत करीब होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते। इसमें से एक केमिकल सेल वन से केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रीट हुआ। ओके, उस लिगेंड्स को अगर हम सिनेप्सिस की जहाँ बात हो, तो वहाँ लिगेंड्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देंगे कि कैसे सेल ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। ओके, स्मॉल गैप्स को हमने सिनेप्सिस का नाम दिया।
ये वहाँ सेल वन जो है वहाँ से केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रीट हुआ और जाके सेल टू के अगर कोई सरफेस पे उसके रिसेप्टर मौजूद है सेल टू के, तो वहाँ जाके बाइंड हो जाएगा। अगर ये उस रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक है केमिकल मॉलिक्यूल, देन अब एंडोक्राइन सिग्नलिंग लास्ट वन, दैट इज ये थर्ड टाइप ऑफ द सेल सिग्नलिंग। इसमें क्या होता है कि टू सेल that are far located from each other, इसमें और लॉन्ग डिस्टेंस होता है। दो सेल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, टू सेल जो है उसमें लॉन्ग डिस्टेंस होता है। और ये कैसे मतलब क्या ब्लड के ज़रिए ये इंटर होते हैं। और सेल टू जो है उसके जो सरफेस पे रिसेप्टर है, अगर ये केमिकल मॉलिक्यूल्स के स्पेसिफिक है तो वहाँ जाके बाइंड हो जाते हैं। Okay, this hormone which just secretes from one part of the body and transfer to other part of the body using a bloodstream। क्या होता है कि इसमें जो केमिकल एक सेल है वो केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट करता है, ब्लड स्ट्रीम में वो चीज़ इंटर हो जाती है और उसके ज़रिए मतलब वो जो सेल टू है उसके उस सरफेस पे रिसेप्टर है उसके लिए स्पेसिफिक है तो वो वहाँ जाके बाइंड हो जाती है। ओके, थैंक यू।